बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें, सबको सेहत वाली लंबी उम्र अता करें, आमीन सुम्मा आमीन। जनाब, ये हमारा प्लान था जिस लास्ट हम खानपुर गए थे उस शाम को ही जब हम खाना खा रहे थे घर आके, तो मेरे भाई ने हम लोग को इनवाइट किया और उसने कहा कि मैं अब आप लोगों को कल की मैं मेरी तरफ से कल खाना खाएंगे हम सब महफिल में, जो कि वाक़ में रेस्टोरेंट है। तो अभी उससे पहले हम थोड़ा-सा घूम फिर रहे हैं, कज़न मेरा एक आया हुआ था, वो और हस्बैंड बैठे हुए हैं ये। हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे और कज़न थे साथ बैठे हुए। और उसके बाद हम फिर आर्केड आ गए कि पहले हम थोड़ा-सा घूम फिर लेते हैं, उसके बाद हम वहाँ चले जाएँगे महफ़िल में, वहाँ से खाना खा लेंगे। क्योंकि शाम में जल्दी आ गए थे और कुछ ख़ास भूख भी नहीं थी, थोड़ा बंदा घूम लेता है। तो ये आर्केड दिखा रही हूँ आपको मैं, ये वाक़ एंड में न्यू सिटी में है और काफ़ी दफ़ा पहले भी गई हूँ, लेकिन हर बारी में इतना ज़्यादा शेयर नहीं की कभी कोई वीडियो। यहाँ पर एक कैटी भी घूम रही थी और अभी हम सब जो है ना बस सिर्फ़ और सिर्फ़ विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। यहाँ से हमने कुछ लिया नहीं था और कुछ काफ़ी सारी शॉप्स जो है वो ओपन ही नहीं हुई थी। उन्होंने लिखा हुआ था कि कमिंग सून सून कमिंग सून, लेकिन वो ओपन नहीं थी। और ऐसा जब मैं स्टार्ट में आई थी तब भी इस तरह ही था और मुझे था, मैंने कहा कि चलें सारा सही तरीके से ओपन हो जाए तो फिर, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे ब्रांड्स थे भी। तो उसके बाद हम जब सारा घूम फिर लिया हमने, तो फिर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अब ये है जी महफ़िल। महफ़िल रेस्टोरेंट में आ गए। अब ये आगे आगे जो है वो पूजियों की गाड़ी है और पीछे हम लोग हैं। तो अब हम साथ-साथ जा रहे हैं यहाँ पर। बहुत ज़बरदस्त किस्म का इनका एनवायरनमेंट था, बहुत अच्छा था सब कुछ। लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी और ठंड को ख़ैर एन्जॉय भी करते हैं। हम सब तो एन्जॉय कर रहे थे और मैंने तो जब तक वहाँ रही हूँ, तब तक ठंड को मैंने बहुत एन्जॉय किया है। और मैंने और मेरे हस्बैंड ने, जब भी कोई कहता था कि ठंड है, बहुत सर्दी है, तो मैं कहती थी नहीं, नहीं, कोई मसला नहीं और कोई ठंड नहीं है, बस ठीक है ना। यानी कि आपने ठंड को एन्जॉय करना होता है, ये तो नहीं। गर्मी से थोड़ा-सा मैं घबरा जाती हूँ, लेकिन सर्दियाँ मुझे अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं ईज़ी थी। बहरहाल मेरे साथ मेरा भतीजा भी था, तो वो चूँकि छोटा है, तो उसको कहीं ठंड ना लग जाए, तो इसलिए बस थोड़ा-सा हम हो रहे थे परेशान। उसके बाद जी भाई से हमने कहा कि आप ऑर्डर करो, तो उसने कहा कि नहीं, आप लोग आओ, जो मर्ज़ी जो दिल करता है वो ऑर्डर कर लो। तो फिर हस्बैंड देख रहे थे अब ये मेन्यू और वो साथ में मेरी सिस्टर देख रही थी। तो उन लोगों ने सोचा कि हम कुछ अच्छा सा, कुछ मुनासिब सा मँगवा लेते हैं और ज़्यादा जो है वो उस टाइम तक कुछ ख़ास भूख का भी एहसास नहीं हो रहा था। लेकिन फिर साहब ने कहा कि चलो पहले ही हम लोग को हमेशा जो हमें पसंद है, वो जो बीफ के जो सीख कबाब होते हैं, उसकी जो कढ़ाई होती है, वो पसंद है। और फिर हम लोगों ने लेकिन डिसाइड ये किया कि हम ऐसा करते हैं, सिंपल एक कढ़ाई मँगवाते हैं और साथ में ये जो उनका प्लेटर है, वो मँगवा लेते हैं। तो उसमें ये राइस थे और साथ में काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसमें कि क्या कुछ था, मुझे अब याद भी नहीं आ रहा कि क्या कुछ था। तो उसमें जी मलाई बोटी थी, टिक्के टिक्के थे, आई थिंक सो, फिश थी और वो भी था एक बटेर भी था और क्या था, चाँपें भी थीं। तो इस तरह वो सब चीज़ें उसके अंदर शामिल हो जाती हैं। तो हमने मतलब हमारे लिए वो इनफ़ था, एक प्लेटर जो था वो हम सब के लिए काफ़ी था। हालाँकि वो कहते हैं वो सिर्फ़ 5 लोगों के लिए है, लेकिन हम लोग 9 बंदे थे, 9 लोग थे, लेकिन हम लोगों ने वही हमारे लिए काफ़ी होता। लेकिन हमने फिर भी साथ में एक कढ़ाई का जो है वो सालन कर लिया था, चिकन कढ़ाई, ताकि जो है ना अगर किसी को रोटी खाने में कुछ इश्यू ना हो, कम ना रह जाए। उसमें सीख कबाब भी थे ये सब। तो ये हमने थोड़ा डिवाइड किया, सबको पर बराबर-बराबर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। उस टाइम जो है वो कैम वीडियो कोई और बना रहा था, चूँकि मैं जो है ना वो डाल रही थी, तो उन लोगों ने लाइट भी नहीं ऑन की। तो इसलिए वीडियो इतनी क्लियर नहीं है। यहाँ पर जी ये राइस जो देते हैं, इनके दम पुख्त जो राइस हैं, इनको क्या कहते होते हैं? वैसे तो ये अफ़गानी जो पुलाव था वही था। उसके बाद ये भी सारा कुछ जब खा लिया ना, तो फिर मैंने खुद वीडियो बनाई थी, मैं दिखा रही थी आपको कि हमने कढ़ाई का सफ़ाया कर लिया। कढ़ाई का जो एंड है ना, ये वाला जो सफ़ाया है इसका, ये मैंने और मेरे हस्बैंड ने किया है, क्योंकि इसके साथ बड़े मज़े की ग्रेवी लगी हुई थी। इसके अंदर ग्रेवी इनकी कम थी वैसे। फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा कि आइसक्रीम खाते हैं, तो घर वालों ने कहा कि नहीं, तहज़ीब से उन्होंने लास्ट टाइम खाई थी और वो अच्छी नहीं थी, तो सेवर की सबको पसंद है। तो सब ने कहा कि हम सेवर से खाते हैं, तहज़ीब से ज़्यादा सेवर की अच्छी है। तो फिर हम लोग इधर आ गए सेवर पे। वहाँ से हम लोगों ने आइसक्रीम लिए, तो वो खाई और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। मैंने एक नया फ्लेवर जो है वो टेस्ट किया था, बाउंटी जो कोकोनट फ्लेवर होता है, तो बड़े मज़े का था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग अम्मी जी ने कहा कि मैं तो तनूर लगा के और आप लोगों को नान बना के देती हूँ। मैंने वैसे एक दिन कहा था कि अम्मी जी हमें नान भी खिला दें, तो अम्मी जी ने कहा अच्छा मैं तनूर पे रोटी लगाऊंगी तो मैं नान बना के देती हूँ। और ये सिर्फ जो है कितने थे,
ये बाकी 10-12 नान थे और 2 अम्मी जी ने वैसे थोड़ा सा आटा बचा हुआ था तो उसके पेड़े बना लिए और वो भी कहती चलो मैं इसको भी लगा दूँगी। आपको तो मैं अम्मी जी को बार-बार कहती अम्मी जी ये थोड़ा पड़ जाएगा, ये तो थोड़ा है तो उन्होंने वो जो नान है वो भी लगाए और कुछ बाहर से भी मँगवा लिए। लेकिन हर बंदे की कोशिश थी कि जो घर के बने वो ज़्यादा अच्छे थे। घर में अम्मी जी ने इसके अंदर थोड़ा-सा ऑयल भी डाला था, इनको गूँधते हुए आटे को, तो वो बड़ा ही ज़्यादा अच्छा उसका टेस्ट आ रहा था, सॉफ्ट-सॉफ्ट से। बाहर कैसा लग रहा था जैसे हम रबड़ खा रहे हैं, तो वो ज़्यादा वो अच्छे नहीं लग रहे थे ना। लेकिन फिर भी वैसे तो हम मोस्टली तो हम वही खाते हैं, लेकिन जब अपने घर के बने हुए थे, वो काफ़ी अच्छे भी बने हुए थे। अभी मैं आपको दिखाऊँगी। तो फिर उसके बाद हम लोग उनको प्रेफ़र नहीं कर रहे थे। ये देखिए, ये ज़बरदस्त ये देसी नान है जो घर के हमने बनाए हैं वो ज़बरदस्त है। इसका कलर जो थोड़ा-सा ज़्यादा येलोइश नहीं लग रहा उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर अम्मी जी ने ऑयल भी डाला था और अच्छा जी, टेस्टी सा ब्रेकफ़ास्ट जो है वहाँ पर जब तक रहे हैं तो मुसलसल हमारे घर में ब्रेकफ़ास्ट अच्छा लेने की हैबिट है सबको, मतलब हैवी ब्रेकफ़ास्ट। तो यहाँ पर जब वो बना रही थी और मैं उनके साथ थोड़ी-सी जो है हेल्प हेल्प क्या करती, बस खड़ी हुई थी पास और जब तक वो हाथों से उसको बनाती थी तो मैं ट्रे के अंदर जो पेड़ा पड़ा हुआ था उसको थोड़ा बहुत दबा के तो उसके साथ एक तरह से खेल ही रही थी। तो नाश्ता जो ना हम सब बैठ के इकट्ठे और वो हैवी सा करते हैं। उसके बाद हमें दिन और रात की इतनी कुछ ख़ास परवाह नहीं होती। एक टाइम में ज़रूर फिर दोबारा से खा लेते हैं, चाहे वो दिन का हो या रात का जब भूख लगे। लेकिन नाश्ता हमारे घर में हमेशा अच्छा किया जाता है, पराठे खाए जाते हैं। इसलिए तो जो बंदे नाश्ता सही करते हैं वो वेट भी बहुत ज़्यादा गेन कर लेते हैं, जो पराठे-शराठे खाते रहते हैं। तो घर दिखा रही हूँ अभी आपको, ये सुबह उस टाइम मौसम बड़ा प्यारा हो रहा था और हमने कहा कि अब धूप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा एक मौसम था। तो मैंने देखिए कूड़ा भी वहाँ पर इकट्ठा कर दिया, जल्दी-जल्दी झाड़ू लगा के, पत्ते गिरे हुए थे तो वहाँ पर साइड पे कर दिया। मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, चटाई बिछा दी, बर्तन वगैरह का नाश्ते के रख दिए हम लोगों ने और अब हम यहाँ बैठ के नाश्ता करेंगे और सिर्फ़ उनको मैंने बिठा दिया कि आप बैठ जाएँ, ताकि चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पर। फिर चने भी अब्बू जी बाज़ार से ले आए थे और फिर अम्मी जी ने वो नान लेने के लिए भेज दिए कि शायद थोड़े पड़ जाएँ। क्योंकि मैंने पास खड़े होके कहा था ये तो बहुत थोड़े हैं, ये तो बहुत थोड़े हैं, हालाँकि वो हमारे लिए काफ़ी थे। तो उसके बाद फिर वो बच गए नान, लेकिन मज़ेदार किस्म का ये नाश्ता हमने किया ही है। देखिए ज़रा, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था मैंने अपने पास जो है ट्रे भी नहीं रखी, वो चंगेर भी नहीं रखी और सिंपल उसके ऊपर उसके नेक्स्ट डे अम्मी जी ने हमें जो है ना गाजर का हलवा खिलाया और ये जो मेरी यहाँ की यादें थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।